दोस्तों नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड की इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों अपने इस करंट अफेयर्स की सीरीज पर हमने 33 वीडियो कंप्लीट कर चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमारी 34वीं वीडियो रहेगी। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। दोस्तों बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 31,000 करोड़ फॉर फेंसिंग द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है केंद्र सरकार द्वारा। तो क्या उनसे म्यांमार। तो म्यांमार के हमारे एक पड़ोसी देश है जो कि हमारे पूर्वी राज्यों से सीमा बनाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मेघालय, आपका नागालैंड। ठीक है, तो इनसे क्या बनाते हैं, सीमा बनाता है। तो हमारा जो पूर्वी राज्य हैं उनसे सीमा बनाता है म्यांमार। तो इस म्यांमार की सीमा पर जो है बाड़ लगाने के लिए आपका 31,000 करोड़ रुपए का जो है बजट पास किया है केंद्र सरकार द्वारा। तो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 31,000 करोड़ फॉर फेंसिंग द बॉर्डर ऑफ द विच कंट्री। ठीक है, तो कौन सी कंट्री, म्यांमार। नेक्स्ट है आपका recently which country has announced suspensions of polio vaccination campaign। तो हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित करने की घोषणा की है। तो जो पोलियो टीकाकरण अभियान चल रहा है, ठीक है, उसको क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है कुछ समय के लिए। कंपेनिंग किया गया है। तो कौन से देश ने किया, आपका अफगानिस्तान ने क्या किया, आपका पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका Where is the Indian Air Force organizing its air show on the occasions of its 92 एनिवर्सरी, है ना, 92nd एनिवर्सरी। तो भारतीय वायुसेना ने अपनी 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहाँ वायुसेना का एयर शो आयोजित किया है। तो वायुसेना का एयर शो। तो फोर्स ऑर्गेनाइजिंग इट्स एयर शो ऑन द ओकेशन ऑफ इट्स 92 एनिवर्सरी। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा कहाँ पर एयर शो क्या किया गया, आयोजित किया गया है। तो कहाँ पर एयर शो आयोजित किया गया, चेन्नई में। कहाँ पर किया गया, चेन्नई में जो है भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो आयोजित किया गया। ठीक है, तो एयर शो किसके द्वारा आयोजित किया गया, भारतीय वायुसेना द्वारा। कहाँ पर, चेन्नई में आयोजित किया गया। विच कंट्री हैज़ पार्टिसिपेटेड इन रिसेंटली हेल्ड 6th एनुअल क्वाड लीडर समिट। तो छठवां जो है क्वाड लीडर समिट का 6वां संस्करण जो है कहाँ पर किस किस कंट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है हाल ही में। तो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। हिंदी में भी देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित 6वां वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में कौन से देश ने भाग लिया है। तो कौन कौन से देशों ने भाग लिया है यहाँ पर छठवीं वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो कि हुआ है उसमें किस किस ने भाग लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने क्या है हाल ही में इसको क्या किया, आयोजित इसमें प्रतिभाग किया है। तो कौन कौन देश ने किया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने। वेयर वॉज द सेवन्थ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रिज। ठीक है, क्या है आपका इंटरनेशनल ब्रिज का जो है आपका 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है, क्या किया गया, इंटरनेशनल ब्रिज का आपका 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ओमान में। कहाँ पर किया गया, ओमान में आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज जो है उसका 7वां संस्करण जो है आयोजित किया गया ओमान में। नेक्स्ट आपका वैन एमोंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। तो निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब आयोजित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सांकेतिक भाषा दिवस है वो कब आयोजित किया जाता है, आपका 23 सितंबर को। कब आयोजित किया जाता है, 23 सितंबर को आयोजित किया जाता है। तो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, 23 सितंबर को आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपका रिसेंटली इन विच नेशनल पार्क विल न्यू ग्रुप्स ऑफ चीताज बी ब्रॉट इन द नेक्स्ट 10 ईयर अंडर द चीता प्रोजेक्ट। कि आपका हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना के तहत अगले 10 वर्षों के लिए चीतों के नए समूह लाए जाएंगे। तो अगले 10 वर्षों में क्या है, चीता के नए समूह जो है यहाँ पर लाए जाएंगे। तो कौन से नेशनल पार्क में लाए जाएंगे ये, तो आपका कूनो नेशनल पार्क में आपके इसमें जो है चीता प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिस चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको क्या है
आने वाले जो 10 साल है उसमें से चीतों के नए समूह यहाँ पर लाए जाएंगे। तो कौन सा नेशनल पार्क है? कूनो नेशनल पार्क। कौन सा है? कूनो नेशनल पार्क। Recently, to which country has the United Nations allocated $2 million provide relief of the damage caused टाइफून योगी? क्या है? टाइफून योगी। तो क्या आपका हिंदी में क्या बोल रहा है ये? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को टाइफून यागी, क्या है, टाइफून यागी से हुई क्षति की सहायता के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं? तो किस हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को टाइफून यागी से हुई क्षति की सहायता के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं? तो किसकी सहायता के लिए किया है आपका संयुक्त राष्ट्र ने? वियतनाम के लिए। किसके लिए? वियतनाम में। वियतनाम में आपका टाइफून यागी जो है चक्रवात आया था, जिसमें आपका जो क्षति हुई उसके लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर आवंटित किए उनकी सहायता के लिए। तो किसने किया? आपका किसको किया? आपका वियतनाम को किया है। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। रिसेंटली मैराइन स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल MSDC, क्या है? मैराइन स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड इन गोवा। तो कहाँ पर आपका समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक आयोजित हुई है? ठीक है, तो कहाँ पर हुई है? आपकी गोवा में। और कौन सी बैठक आयोजित हुई है? 20वीं बैठक आयोजित हुई है। तो समुद्री राज्य विकास परिषद की 20वीं बैठक आपके कहाँ पर आयोजित हुई है? गोवा में। कहाँ पर आयोजित हुई है? गोवा में आपका जो है 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड? विच ऑफ द फॉलोइंग countries is not included among the countries suffering from the effects of यूरिकन योगी? क्या है? यूरिकन यागी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड among the countries suffering from the effect of यूरिकन यागी? तो जो आपका तूफान यागी, यूरिकन यागी हैं, यूरिकन यागी, इनके प्रभाव से जूझ रहे देशों में से कौन शामिल नहीं है? तो आपका भूटान जो है इनमें शामिल नहीं है। विच डेट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड राइनो डे? ठीक है, वर्ल्ड राइनो डे अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपका 22 सितंबर को आपका विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिवर्ष जो है विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका हु विल इनोग्रेट द यू विन पोर्टल? क्या है? यू विन पोर्टल दैट विल कीप डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ pregnant women and children. Who will inaugurated the UWIN portal that will keep digital records of vaccination of pregnant women and children? तो कौन है आपके? प्राइम मिनिस्टर। हिंदी में क्या बोल रहे हैं? गर्भवती महिलाओं के बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने वाले यूविन पोर्टल, कौन सा? यूविन पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री द्वारा। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके बच्चों का जो टीकाकरण होता है उसका अब क्या है? डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, फाइलों में नहीं रहेगा, अब वो क्या होगा? डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो उसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत द्वारा, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा? तो यू विन पोर्टल। कौन सा? यू विन पोर्टल जो है आपका लॉन्च किया गया। तो इसका उद्घाटन कौन करेगा? आपका प्रधानमंत्री जी करेंगे। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। रिसेंटली ऑन हिंदी दिवस, क्या है? रिसेंटली ऑन हिंदी दिवस इन विच स्टेट हैज़ इट बीन अनाउंस टू मेक मेडिकल एजुकेशन करिकुलम अवेलेबल इन हिंदी? तो हाल ही में हिंदी दिवस पर किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है हिंदी में उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में हिंदी दिवस पर किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा जो है मेडिकल शिक्षा हिंदी में देने की घोषणा की गई? राजस्थान द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान द्वारा। राजस्थान सरकार ने कहा है कि उनका जो है कोई भी मेडिकल शिक्षा है तो वो क्या है? हिंदी में उपलब्ध कराई जाएगी। ओके, तो किस राज्य द्वारा ये पहल की गई है, घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा? राजस्थान द्वारा। तो रिसेंटली ऑन हिंदी दिवस इन विच स्टेट हैज़ इट बीन अनाउंस टू मेक मेडिकल एजुकेशन करिकुलम अवेलेबल इन हिंदी? कौन है? राजस्थान। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ एयर चीफ मार्शल ऑफ द एयर फोर्स? तो हाल ही में किसे वायुसेना का एयर चीफ मार्शल जो है नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आपका जो एयरफोर्स है,
ठीक है, वायुसेना है उसका एयर चीफ मार्शल किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर चीफ मार्शल आपका किसे नियुक्त किया गया? आपका अमरप्रीत सिंह को। किसको? अमरप्रीत सिंह को। तो रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ एयर चीफ मार्शल ऑफ एयर फोर्स। ठीक है, तो एयर फोर्स में एयर चीफ मार्शल जो है उन्हें किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? तो एयर चीफ मार्शल कौन बने आपके? अमरप्रीत सिंह। क्या है? अमरप्रीत सिंह। तो ये वायुसेना के एयर चीफ मार्शल बने हैं। नेक्स्ट आपका हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट? क्या है? फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इन 2025। आपका जो है निम्नलिखित में से 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो 2025 में जो है आपका जो है एक व्यक्ति आपका जो है अंतरिक्ष स्टेशन में जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा। उस भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो कौन है? शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला जो है आपके 2025 में आपका जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पर आपका जाएगा। तो कौन जाएगा? आपका शुभांशु शुक्ला। तो ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है जो अंतरिक्ष में जाएगा? तो कौन है? आपका शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला। तो ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किया। एक बार हम कोई रिवाइज इसका कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो नॉर्मली हम इसको देख लेंगे एक बार। तो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 31,000 करोड़ फॉर फेंसिंग द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री? म्यांमार। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो किसने दी? आपकी म्यांमार ने दी है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस सस्पेंशन ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेजन? हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित करने की घोषणा की? अफगानिस्तान। वेयर इज द इंडियन एयर फोर्स ऑर्गेनाइजिंग इट्स एयर शो ऑन ओकेशन ऑफ 92 एनिवर्सरी? भारतीय वायुसेना ने 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहाँ वायुसेना का एयर शो आयोजित किया है? तो कहाँ पर किया है? चेन्नई में। विच कंट्री हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द रिसेंटली हेल्ड 6th एनुअल क्वाड लीडर समिट? तो कहाँ पर? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में आयोजित 6वां वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में कौन सा देश भाग लिए हैं? तो आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने। वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रिज हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में इंटरनेशनल ब्रिज का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आपका ओमान में। व्हेन अमॉन्ग द फॉलोइंग इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को मनाया गया है? तो सबका 23 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। रिसेंटली विच नेशनल पार्क विल न्यू ग्रुप्स ऑफ चीताज बी ब्राउड इन द नेक्स्ट 10 ईयर अंडर द चीता प्रोजेक्ट? हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना के तहत अगले 10 वर्षों के लिए चीता के नए समूह लाए जाएंगे? तो कुनो नेशनल पार्क में। रिसेंटली टू विच कंट्री हैज़ द यूनाइटेड नेशन एलोकेटेड $2 million टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड टाइफन यागी? तो कौन है? आपका वियतनाम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस देश को टाइफून यागी से हुई क्षति की सहायता के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं? तो वियतनाम। रिसेंटली मैरीन स्टेट्स डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड इन गोवा? तो कौन से नंबर की आपकी जो है मीटिंग यहाँ पर हुई है? समुद्री राज्य विकास परिषद की। तो कौन सी हुई है? आपकी 20वीं जो बैठक है समुद्री राज्य विकास परिषद की, वो आपके कहाँ पर आयोजित हुई है? गोवा में आयोजित हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड अमॉन्ग द कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ यूरिकन यागी? क्या आपका निम्नलिखित में तूफान यागी के प्रभाव से जूझ रहे देशों में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? भूटान। विच डेट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड राइनो डे अक्रॉस द वर्ल्ड? 22 सितंबर। कब है? प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपको 22 सितंबर को। हु विल inaugurated the U-Win portal that will keep digital records of the vaccination of pregnant women and children? तो क्या है आपका? गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के लिए डिजिटल रिकॉर्ड रखने वाले U-Win पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री द्वारा। रिसेंटली ऑन हिंदी दिवस इन विच स्टेट हैज़ बीन अनाउंस्ड मेक मेडिकल एजुकेशन करिकुलम अवेलेबल इन हिंदी? तो आपका हाल ही में हिंदी दिवस के पर किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा वो हिंदी में उपलब्ध कराया जाएगा? तो किसके जाएगा? राजस्थान में। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ एयर चीफ मार्शल ऑफ द एयर फोर्स? तो हाल ही में वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन बने आपके? अमरप्रीत सिंह।
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2025। तो हाल ही में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय यात्री कौन बने आपके? शुभांशु शुक्ला। कौन बने? शुभांशु शुक्ला। तो ये तो दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनके बारे में हमने बात करी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें। तब मिलेंगे आपको नए करंट अफेयर्स साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।